डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वह है अशोक का धम्म। अशोक की गणना न केवल भारत बल्कि विश्व के महान सम्राटों में की जाती है। अशोक का संबंध मौर्य वंश से था। वह चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र तथा सम्राट बिंदुसार का पुत्र था। अशोक ने 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। अशोक अपने धम्म की नीति के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। आगे है धम्म का अभिप्राय। अशोक ने अपनी प्रजा में अनेक नैतिक नियमों का प्रचार किया। सामूहिक रूप से उसकी इसी नीति को धम्म कहा जाता है। धम्म सामाजिक सदाचार के नियमों का संग्रह था। इसके सिद्धांत सभी धर्मों के लिए मान्य थे। धम्म को सभी धर्मों का सार कहा जा सकता है। अशोक द्वारा धम्म की स्थापना के अनेक कारण थे। अशोक पर अपने वंश का गहरा प्रभाव पड़ा। मौर्य शासकों द्वारा शुरू से ही धार्मिक उदारता की नीति का पालन किया गया था, जिसका प्रभाव अशोक पर पड़ा एवं उसने उदार नीति का पालन किया। सामाजिक एकता स्थापित करने के लिए अशोक ने धम्म का मार्ग चुना। साम्राज्य के अलग अलग धर्मों में लड़ाई झगड़ा ना हो, इसके लिए अशोक ने धम्म का रास्ता प्रस्तुत किया। धम्म की शुरुआत के लिए राजनीतिक कारण भी उत्तरदायी थे। अशोक का साम्राज्य काफी विस्तृत था एवं इसमें अलग अलग जातियों धर्मों के लोग रहते थे। उनमें आपस में कोई टकराव न हो, इसके लिए अशोक ने धम्म की नीति अपनाई ताकि लोगों में आपसी प्रेम बना रहे। अशोक ने अपने अभिलेखों में धम्म के सिद्धांतों का वर्णन किया है। धम्म के मुख्य सिद्धांतों का वर्णन इस प्रकार है। अहिंसा अशोक के धम्म का आधार है। अशोक का कथन है कि हमें सभी जीवों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए और किसी भी जीव के प्रति हिंसा नहीं रखनी चाहिए। इस सिद्धांत का पालन करने के लिए उसने स्वयं शिकार तथा मांस खाना छोड़ दिया। उसने वर्ष में 56 दिन ऐसे निर्धारित किए जब किसी भी पशु का वध नहीं किया जा सकता था। अशोक ने दान को भी विशेष महत्व दिया है। उसने लोगों से निर्धनों तथा साधु संतों को दान देने के लिए कहा। अशोक ने अपने से बड़ों का सम्मान करने पर जोर दिया। संतान को अपने माता पिता का पूर्ण सम्मान करना चाहिए। इसी तरह से शिष्य को अपने गुरुओं का आदर करना चाहिए। बड़ों का भी यह कर्तव्य है कि वे अपने छोटों से प्रेम करें। उच्च अधिकारियों को निम्न अधिकारियों से, माता पिता को अपने बच्चों से तथा गुरुओं को अपने शिष्यों से प्रेम करना चाहिए। अशोक का कहना था कि मनुष्य को सदा सच्चे रीति रिवाजों को अपनाना चाहिए। दान, दया, बड़ों का आदर, छोटों से प्रेम आदि सच्चे रीति रिवाज हैं जिन्हें मनुष्य को अपनाना। धम्म में सादा एवं पवित्र जीवन जीने पर जोर दिया गया। झूठ, अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध आदि से मनुष्य को बचने की सलाह दी गई। धार्मिक सहनशीलता अशोक के धम्म का मूल है। मनुष्य को दूसरे के धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए। इस बात पर अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने अनेक साधन अपनाए। इसमें जो पहला साधन था वो था व्यक्तिगत उदाहरण। अशोक ने अपने जीवन में धम्म के सिद्धांतों को अपनाकर लोगों के सामने एक व्यक्तिगत उदाहरण प्रस्तुत किया। उसने सादा तथा सच्चा जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया तथा मांस खाना बंद कर दिया। युद्ध नीति को सदैव के लिए त्याग दिया। अशोक के इन कार्यों से लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा तथा वे धम्म की ओर आकर्षित हुए। इसके अतिरिक्त उसने अनेक स्थानों की धर्म यात्राएं की। यह साधन काफी प्रभावशाली सिद्ध हुआ। इन यात्राओं के समय अशोक के संपर्क में आने वाले लोगों के मन पर धम्म के सिद्धांतों का गहरा प्रभाव पड़ता था। अशोक ने धम्म का प्रचार करने के लिए धम्म महामात्र नामक कर्मचारियों की नियुक्ति की। ये कर्मचारी भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर लोगों को धम्म के सिद्धांतों के संबंध में जानकारी देते थे। वे इस बात की ओर विशेष ध्यान देते थे कि लोग अपना जीवन धम्म के सिद्धांतों के अनुसार व्यतीत करें। अशोक ने धम्म के
सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए शिलालेखों का सहारा भी लिया। उसने धम्म के सिद्धांतों को साम्राज्य के अलग अलग भागों में शिलालेखों तथा स्तंभों को लिख पर अंकित करवाया, ताकि लोग इन सिद्धांतों को पढ़कर इनके अनुसार जीवन व्यतीत कर सकें। अशोक ने सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से भी धम्म का प्रचार किया। उसने राजूक, युक्त तथा प्रादेशिक नामक अधिकारियों को यह आदेश दिया कि वे साम्राज्य के विभिन्न भागों में जाकर धम्म प्रचार के कार्यों में सहयोग करें। अशोक ने विदेशों में भी धम्म प्रचारक भेजे। उसने श्रीलंका, सीरिया, मिस्र आदि देशों में धम्म के प्रचार के लिए दूत मंडल भेजे, ताकि इन देशों में भी धम्म का प्रचार हो सके। धम्म नीति का समाज एवं राज्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इसके प्रभावों का वर्णन इस प्रकार है। धम्म के कारण लोगों के धार्मिक भेदभाव कम हुए और सामाजिक और धार्मिक एकता स्थापित हुई। इसके साथ ही अशोक ने धम्म से प्रभावित होकर जन कल्याणकारी कार्य करने आरंभ कर दिए, जिस कारण से प्रशासन का स्वरूप उदार हुआ। उसने युद्ध की नीति का हमेशा के लिए त्याग कर दिया और धर्म विजय की नीति की शुरुआत की। धम्म के सिद्धांतों से प्रभावित होकर लोग पवित्र जीवन व्यतीत करने लगे, जिस कारण से प्रजा का नैतिक उत्थान हुआ। इस प्रकार धम्म की नीति समाज के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुई।